नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 जिसमें है एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समानुपात में x का मान निकालना है, यानी कि इस 2 में दे दिया है, यानी कि क्या दिया 10:35 चार बिंदु, यानी कि इसका मतलब होता है इक्वल, यानी कि बराबर दागी। तो यहाँ 10:35 बराबर देंगे और x:42 यानी कि 42 है। इसका बोल रहा है मान निर्णय करो, यानी कि x का वैल्यू निकालना है कि x दिया है, x का मान को निकालना है। तो x का मान को कैसे निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है 10:35 यानी कि 10:35, अनुपात मतलब बटा होता है कि 10/35 और यहाँ पे 4 पॉइंट का 4 दशमलव यानी 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट का मतलब होता है इक्वल यानी कि बराबर दाएगी। अब यहाँ होगा x/42 हो गया, दोनों के बीच में क्या है इक्वल है यानी कि बराबर आएगी। जब बराबर आएगी होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे x को 35 से इंटू करेंगे तो 35x इक्वल 10 को 42 से इंटू करना है तो 10 इंटू 42 कर देना है इस तरह से। अब x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे क्या करना है, x को हम इसी साइड छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 42। अब बाई में क्या हो जाएगा 35 हो गया। अब इसको क्या करना है, कट करना है 5 के टेबल से या 7 के टेबल से कट हो जा रहा। अब 5 के टेबल में 10 यानी कि x इक्वल कितना हो गया 6 2 जा 12, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू निकालने बोल रहा था, x का वैल्यू क्या हो गया 12। ये 12 आंसर हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का ही 2 नंबर क्वेश्चन है, x:50 पॉइंट है 4 यानी इक्वल 3:2 यानी कि अनुपात 2, यानी कि यहाँ पे देखो x फर्स्ट में है तो इसमें क्या करेंगे x फर्स्ट में आ जाएगा i/2 यानी कि बाय 50 इक्वल 4 पॉइंट यानी इक्वल हो गया 3/2। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब x को 2 से इंटू करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x को 2 से इंटू करेंगे तो 2x इक्वल 50 को 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दो 50 इंटू 3। अब यहाँ पे x इंटू और 2 इंटू में है तो x को वहीं साइड छोड़ देंगे, 2 जो है इंटू हमेशा बाय में आ जाता है, यानी कि 50 इंटू 3/2 कट हो जा रहा है यहाँ पर 25। अब यहाँ पे इंटू करेंगे कट तो होगा नहीं, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा 75। तो 75 जो है आंसर हो गया, यानी कि 1 का 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट इसमें 2 का यानी 5.2 का ही 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में चतुर्थ समानुपात निर्णय करें, यानी कि 4th पोजीशन नंबर को निकालना है, यानी चौथा समानुपात क्या होगा। तो यहाँ देखो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो फोर्थ नहीं है तो फोर्थ को मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना चौथा समानुपात, चौथा समानुपात बराबर x y z कुछ भी x मान लिए। अब यहाँ चौथा समानुपात कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जैसे दिया है तो इसको निकालेंगे 1/3 अनुपात 1/4, 2 हो गया। 2 के बाद इक्वल होता है यानी कि 4 पॉइंट 4 बिंदु, तो ये आप इक्वल भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है लास्ट में 1/5 अनुपात क्या माने चौथा समानुपात x है तो x नीचे कुछ नहीं 1 कर दो। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि डिवाइड मतलब अनुपात का मतलब बटा होता है, बटा मतलब क्या होता है डिवाइड होता है। तो इसमें क्या करना है 1/3 डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई में साइन चेंज करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई में करेंगे तो लास्ट में नंबर जो है ऊपर वाला नीचे हो जाता है, इक्वल सेम इसको भी उसी तरह 1/5 डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई किए 1 ऊपर x नीचे हो गया। अभी कट नहीं रहा है 1 तो खत्म हो गया, तो नहीं कट होना तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 इक्वल यहाँ पे क्या होगा 1/5 को x से इंटू करेंगे 5x, x का वैल्यू निकालना है तो 5x को 4 से इंटू करेंगे 20x इक्वल 3 को 1 से इंटू करेंगे 3। अब x इंटू में हो गया तो x को मैं इस साइड छोड़ देंगे 3/20, ये हो गया फोर्थ यानी कि चौथा समानुपात क्लियर हो गया। अब इसी का 2 का 2 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है 9.6 किलोग्राम 7.6 किलोग्राम 28.8 किलोग्राम, तो चौथा समानुपात क्या होगा, तो लिखेंगे माना चौथा समानुपात बराबर x। अब यहाँ क्या हो गया 9.6 अनुपात क्या होगा 7.6, उसके बाद बराबर इक्वल, उसके बाद 28.8 अनुपात यानी कि टू x। अब इसका मतलब क्या होगा बाय में करना है 9.6/7.6 इक्वल में क्या करेंगे 28.8/x। अब यहाँ पे क्या करना है पॉइंट को हटाना है,
अगर यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10, और यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में आ जाएगा 10। नीचे का पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1 नंबर यानी 10, तो ये पॉइंट के बदले आ गया 1 नंबर यानी 10। सेम प्रोसेस इसमें भी, पॉइंट को हटाएं, पॉइंट के बदले 1 एक नंबर है यानी कि 10 हो गया। अब इसमें क्या करना है, मतलब इसको कट करना है। जैसे यहाँ पे 10 कट हो गया, ये दो ऊपर नीचे जो ना दोनों जो है कट हो रहा है 2 के टेबल से, तो फिर 2 के टेबल से कट होगा, अब नहीं कट होगा, यानी कि कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हो गया 24 और बाई में क्या हो गया 19 हो गया, और ये इक्वल हो गया, ये दोनों भी कट हो रहा है 2 के टेबल से, 2 5 से 10, इतना अब तो कट नहीं होगा। 144 बाय 5 को x से इंटू कर देंगे 5x। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 5x को 24 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 120x हो जाएगा। अब इधर से इंटू करेंगे तो यहाँ 144 इंटू 19, अब x का वैल्यू निकालना है तो x को हम यही साइड छोड़ देंगे, 144 इंटू 19 बाय 120, इसको कट करना है 2 के टेबल से, यानी कि x इक्वल क्या हो गया 4/5। 4/5 है। अब क्वेश्चन था पॉइंट में, तो आंसर भी पॉइंट में लाना है, यानी कि 5 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 0 पॉइंटिंग है, 0 5 4 जा 5 8 जा कट होंगे, यानी कि 0.8 ये आंसर हो गया। ये हो गया 8 का 2 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि x² y, y² z, z² x। तो इसमें भी बोल रहा है चौथा समानुपात निकालने के लिए, एक चीज याद रखना है, चौथा समानुपात या तीसरा समानुपात जब भी निकालें कि जो वर्ड यहाँ पर दिया है वो वर्ड को छोड़कर दूसरा कोई भी वर्ड मान सकते हैं, तो उस वर्ड को छोड़कर कोई दूसरा वर्ड को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे x y z दिया हुआ है, तो x y z को छोड़ के कुछ भी, तो यहाँ लिखेंगे माना चौथा समानुपात, माना चौथा समानुपात बराबर a मान लेते हैं, a हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, x² y अनुपात y² z, 2 के बाद इक्वल, अब z² x अनुपात a। अब इसका मतलब क्या, बाय में करना है, तो x² y बाय y² z इक्वल, इसको इसी तरह z² x बाय a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कहेंगे a का वैल्यू निकालना है, x² y को a से इंटू करेंगे तो x² y a इक्वल, इधर से इंटू करेंगे z² z, नीचे क्या होगा z³ x y, यहाँ पे y² इसी तरह, और z जो है y को क्या x जो है उधर गया। अब यहाँ से क्या a का वैल्यू निकालना है, तो a को यही साइड छोड़ देना है, इनटू हमेशा बाय में आ जाता है, तो z³ y² x, नीचे में क्या होगा x² y। अब यहाँ से कट क्या हो रहा है, यहाँ डबल y, यहाँ एक y है, तो 1 y कट हो गया, इसमें 1 माइनस हो जाएगा, x यहाँ पे 1x माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो a इक्वल क्या हो गया z³ y, 2 में से 1 माइनस हो गया तो y हो गया, z में 2 में से 1 माइनस हो गया x, तो यहाँ पे हो गया x, यानी कि वह a इक्वल हो गया z³ y बाय x। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर 2 का 4। यहाँ क्या दिया है, p माइनस क्यू, p² माइनस q² और p² माइनस pq प्लस q², इसमें भी नंबर है, तो चौथा समानुपात निकालना है, तो लिखेंगे माना चौथा समानुपात जो है वो x मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, p माइनस क्यू इज टू p² माइनस q², हो गया इक्वल, 2 नंबर के बाद क्या इक्वल होता है, उसके बाद यहाँ पे दे दिया p² माइनस pq प्लस q², और यहाँ पे इज टू x हो गया।
अब इस टू का मतलब यहाँ बाय में करना है, p माइनस क्यू और बाय यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इक्वल में क्या करेंगे, p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब बाय में क्या होगा, x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि x का वैल्यू निकालना है, तो p माइनस क्यू को x से इंटू करेंगे तो यहाँ x और यहाँ हो जाएगा p माइनस क्यू, इधर से इंटू करना है तो यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इसको इसी तरह उतार देना है, p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है, इसको जैसा ऐसे उतार दिया, इंटू हमेशा नीचे में चला ही जाता है, तो x इक्वल हो गया और यहाँ पे क्या प्लस माइनस का फार्मूला चल रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि p प्लस क्यू एक हो जाएगा p माइनस क्यू। यानी कौन सा फार्मूला किया यहाँ बता, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, एक बार a प्लस b, एक होता है a माइनस b। तो ये फार्मूला को याद रखना है, ठीक। तो ए बी का जगह हम पी क्यू करके प्लस माइनस कर दिए और इसको जैसा ऐसे उतार देंगे, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो गया। और इंटू जो था वो नीचे में आ जाएगा, बाय में पी माइनस क्यू। अब यहाँ पी माइनस क्यू ऊपर में पी माइनस क्यू जो ऊपर नीचे जो है कट हो गया। अब यहाँ पे हो गया एक्स इक्वल क्या बचा, पी प्लस क्यू और यहाँ बचा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ देखना है कि p प्लस क्यू और p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर कौन सा फार्मूला से किया है। अगर हम यहाँ बोलेंगे कि a क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और होता है क्या चाहिए, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो यहाँ पे a बी के जगह में p क्यू दे दिया है, p क्यू दे दिया है, तो पूछिए कौन सा फार्मूला से किया है, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल लिखेंगे कि p क्यू प्लस क्यू क्यूब के फार्मूले से दिया है, या इसमें होल क्यूब भी कर सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो गया, p प्लस क्यू होल क्यूब, ये हो गया आंसर। इसको भी जल्दी नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 1 नंबर का बोला, निम्नलिखित संख्याओं की तृतीय समानुपात निकालो, यानी कि थर्ड पर्सन निकालना है, यानी कि तीसरा समानुपात को निकालना है। जबकि यहाँ पे 2 नंबर दिया है, 5 यहाँ पे कोमा 10 दिया है, तो इसमें तीन समानुपात, तीसरा समानुपात क्या होगा। अब कोई भी समानुपात निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ता है 4 नंबर का जरूरत पड़ता है, जबकि यहाँ पे 2 नंबर ही दिया है। तो तीसरा समानुपात निकालने का नियम क्या है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना तृतीय समानुपात, यानी कि तीसरा समानुपात, तृतीय समानुपात बराबर x मान लेंगे। तो तीसरा समानुपात जो है x है, तो इसको कैसे यहाँ पे लगाना है, जैसे 5:2 यानी का अनुपात कितना है, 10 है, 5:10 हो गया। अब 2 नंबर के बाद यहाँ बराबर होता है, तो बराबर को साइड में क्या लिखेंगे, 4 नंबर करना है। तो क्या करना है, जो इसका जो लास्ट है नंबर, वो लास्ट नंबर यहाँ पर फर्स्ट में हो जाएगा, उसका अनुपात x कर देंगे। अब बटा का मतलब क्या, मतलब अनुपात मतलब क्या होता है, बटा में कर देना, यानी कि बाय में कर देना, 5/10 इक्वल 10/x हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को x से इंटू करेंगे तो 5x इक्वल 10 को 10 से इंटू करना है, तो 10 इंटू 10। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 कहाँ जाएगा, वो साइड में नीचे में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x इक्वल क्या हो गया 20, ये 20 जो है आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर 0.24, 0.6, इसका भी निकालना है तृतीय समानुपात। यहाँ लिखेंगे माना तृतीय समानुपात, माना तृतीय समानुपात बराबर x, यानी क्या हुआ 0.24 अनुपात यानी कि 0.6, 2 नंबर हो गया। 2 नंबर के बाद इक्वल में करेंगे, इक्वल में कर देंगे यहाँ पे 0.6, तो यहाँ होगा 0.6 अनुपात। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट का ही फर्स्ट में आएगा। अब यहाँ पे माने क्या थी x, तो यहाँ x कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि पॉइंट को सबसे पहले हटाएंगे, तो ये पॉइंट हटा, तो पॉइंट के बदले आ गया 1, एक 2 नंबर यानी कि 2 0, तो यहाँ पॉइंट हटाएं, पॉइंट के बदले 1 एक नंबर यानी कि 1 0, यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1। अब यहाँ अनुपात यानी कि डिवाइड होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो 24/100 जैसे इंटू किए 10 ऊपर और 6 नीचे आएगा, क्या पॉइंट के बाद पहले जो नंबर 0 होता है 0 हट जाता है। अब वो साइड में क्या करेंगे, 6/10 डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/x हो गया। इसको कट कर सकते हैं, 0 और 0 यहाँ से कट हो गया, कट हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि यहाँ पे आया 2/5।
और इक्वल में क्या होगा, ये दोनों भी कट हो रहा, यानी कि कितना है 3/5 को x से इंटू करेंगे 5x। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या दोनों बेटा के बीच में बराबर है यानी इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10x इक्वल 5 3 जा 15। x का वैल्यू निकालना है तो x को इस साइड छोड़ देना है 15/10। अब यहाँ पे जो है क्या, वो ऊपर नीचे कट हो रहा 5 का टेबल से, 5 2 जा 10 5 3 जा 15। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं कि x इक्वल हो गया 3/2। 3/2 है आंसर, कहाँ गया, लेकिन देखना है कि क्वेश्चन पॉइंट में है तो आंसर भी पॉइंट में लाना रहेगा। तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ 2 और यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 0 2 5 10, यानी कि आंसर हो गया x का वैल्यू 1.5, यानी कि चौथा समानुपात हो गया 1.5। उसी तरह 3 नंबर, इसमें p q और r दिया हुआ इस तरह करके, यहाँ लिखेंगे माना तृतीय समानुपात, माना तृतीय समानुपात बराबर x मान लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, p q स्क्वायर अनुपात q स्क्वायर r, उसका इक्वल जो लास्ट में है वो फर्स्ट में आएगा, तो q स्क्वायर r इज टू x कर देंगे। अब इसका मतलब बाद में बटा में कर देना, यानी कि p q स्क्वायर बाय q स्क्वायर r इक्वल, यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर r बाय x। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा p q स्क्वायर x, मल्टीप्लाई करने पर कितना आया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर यानी q पावर 4 r स्क्वायर। अब x का वैल्यू निकालना है तो x को मैं इस साइड छोड़ देंगे, q पावर 4 r स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा p q स्क्वायर हो गया। अब इसमें कट करना है तो कट कैसे होगा, जैसे यहाँ q स्क्वायर 2 बार है, यहाँ 4 है तो 2 माइनस कर देंगे बस। तो x इक्वल क्या हो गया, q स्क्वायर r स्क्वायर बाय में क्या आ गया p q। तो आंसर हो गया x का वैल्यू q स्क्वायर r स्क्वायर बाय p q, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें x y दिया है तो तृतीय समानुपात x y को छोड़ के कुछ भी, यहाँ लिखेंगे माना तृतीय समानुपात बराबर a मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज टू, यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसका लास्ट में जो है वो इधर में फर्स्ट में आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में होल स्क्वायर इज टू a हो गया। अब इसका मतलब बटा में कर देंगे, यानी कि x माइनस वाई होल स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में होल स्क्वायर इक्वल, इसमें भी काम करना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसमें होल स्क्वायर बाय a हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x माइनस वाई में होल स्क्वायर और a इस तरह से उतर जाएगा, और इक्वल में क्या करेंगे, सेम इसे उतर जाएगा कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में होल स्क्वायर। अब a का वैल्यू निकालना है तो a को ही साइड छोड़ देना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये अंदर का स्क्वायर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस का ही फार्मूला में चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसी मतलब a को ही साइड छोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या चलता है, प्लस माइनस का फार्मूला, यानी कि x प्लस वाई, लेकिन बाहर का स्क्वायर यहाँ पर ही रहेगा, एक होगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसको ऐसे उतार देना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में होल स्क्वायर। अब नीचे में क्या करना है कि ये जो इनटू में है कहाँ जाएगा, x माइनस वाई में होल स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये और ऊपर नीचे सेम सेम जो मिल रहा है वो कट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर a इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में होल स्क्वायर। इतना ही आंसर कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इतना ही आंसर कर देने से कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 3 का 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, 3 का 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में 3 का 4 यानी कि 4 का 1 नंबर स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 1 नंबर, 4 नंबर में क्या है, निम्नलिखित धनात्मक संख्याओं के मध्य समानुपात निर्णय करो। 3 नंबर में 3 का 1 में क्या था कि तृतीय समानुपात निकालो, लेकिन 2 नंबर था। इसमें बोल रहा है कि मध्य समानुपात निकालो, लेकिन 2 ही नंबर है, लेकिन सॉल्व जो है अलग अलग जैसे करना है। तो इसका मध्य समानुपात निकालना कैसे है, तो यहाँ लिखेंगे माना मध्य समानुपात, मध्य
समानुपात x मान लेंगे, मध्य यानी कि 5 और 80 के बीच में x को रखना है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे 5:, जो माने क्या x तो x करेंगे, 2 नंबर के बाद इक्वल, फिर जो लास्ट नंबर जो आया लास्ट वाला ही फर्स्ट में x:80 हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको बाय में करना है, यानी कि बटा में करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 5/x, तो यहाँ पे क्या करना है 5/x इक्वल x/80। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बटा के बीच में क्या है बराबर दागी, तो x को x से इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा x² और इसको इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 0 400। अब जैसे x का स्क्वायर को हटाएंगे तो 400 यानी कि 400 में रूट आ जाएगा। तो 400 का वर्गमूल क्या होता है, तो 400 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर इस तरह का वर्गमूल निकाला जाता है। तो इधर से हम ग्रुप नंबर लेते हैं, जोड़ा नंबर, इधर जोड़ा ये अकेला, तो अकेला किसके पास जाएगा 2। अगर मान लीजिए कि 2 लेंगे तो 2 का पढ़ा 3 में 4 नहीं पढ़ना है, 2 लेंगे तो 2 का पढ़ा 2 बार ही पढ़ना होगा, तो 2 लेंगे, 2 का पढ़ा 2 बार, 2 दूना 4, यहाँ 4 लिखेंगे। अब इस तरह लाइन टानेंगे, इधर वाला नंबर 4 में से 4 कट हो गया, अब ये नंबर को इधर का नंबर जो है प्लस कर देंगे, इतना जगह छोड़ के हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे 0 मतलब हमको 0 लाना है, तो यहाँ 0 0 0 0 4 मतलब 4 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि 0 कट हो गया, यानी कि 20 आ गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया +-0 मतलब 20 आ गया, यानी कि जैसे ही रूट हटेगा तो साइन प्लस माइनस दो को साइन आ जाएगा, प्लस का एक माइनस का, यानी कि x इक्वल +20 या x इक्वल टू -20 भी हो सकता है। इसमें भी उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 2 नंबर है 8.1 एवं 2.5, तो इसका भी मध्य अनुपात क्या लिखेंगे, माना अनुपात x हो गया, माना मध्य अनुपात x हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 8.1 और x इक्वल, फिर यहाँ पे x 2.5, पहले क्या करेंगे पॉइंट को हटा देते हैं, तो ये पॉइंट को हटाएं तो यहाँ पे क्या आ गया 1, पॉइंट के बदले 1.1 एक नंबर यानी कि 1 0, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं यानी 1, इसका पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1 एक नंबर यानी कि 0। अब यहाँ पे अनुपात का मतलब क्या होता है बटा यानी कि भाग, तो यहाँ पे क्या करेंगे 81/10 डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई किए 1 ऊपर x नीचे हो गया। अब यहाँ क्या x/1 डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 10 ऊपर 25 नीचे। अब इसको हम क्या करने हैं इंटू कर लेते हैं, जब नहीं कट हो रहा तो इंटू हो जाएगा, 81 को 1 से इंटू करेंगे 81, 10 को x से इंटू करेंगे 10x इक्वल, यहाँ पे क्या होगा 10x 25। अब इक्वल है इससे कट नहीं होगा बल्कि क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10x को 10x से इंटू करेंगे तो 100x इधर से इंटू करेंगे तो 81 इंटू 25 हो गया। अब यहाँ पे क्या 100 इंटू में है तो x² को हम इस साइड छोड़ देंगे, 81 इंटू 25 बाई में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे रूट को हटाएं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है जैसे x का स्क्वायर को हम हटा देंगे, जैसे x का स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल में 81 इंटू 25 बाय 100 में रूट आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया x इक्वल 81 का रूट कितना होता है 9 9 81, तो यहाँ क्या होगा 81 यानी कि 9 हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 5 और 100 का हो जाएगा 10, है ना, वर्ग निकाल दिए। अब उसको ऊपर नीचे करें रूट खत्म हो गया, अब यहाँ 5 1 5 5 2 10, तो कट होगा नहीं, तो x इक्वल हो गया 9/2, 9/2 पॉइंट में क्वेश्चन है, आंसर भी पॉइंट में आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या 9 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8 या 1 पॉइंट देंगे 0, यानी कि आंसर हो गया 4.5, तो 4.5 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 4 का 3 नंबर, तो इसमें भी मध्य अनुपात निकालना है, यहाँ लिखेंगे माना मध्य समानुपात बराबर m, है ना, इक्वल m कर देंगे, इक्वल m कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा x³ y is to m इक्वल, फिर यहाँ पे m is to x/y³। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाय यानी कि बटा में कर देना है यहाँ पर कि x³ y नीचे क्या हो जाएगा m इक्वल m/xy³।
अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है कि मध्य अनुपात में m माने थे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो m को m से इंटू करेंगे तो m स्क्वायर, इधर से इंटू करेंगे x क्यूब को x से तो x पावर 4, y क्यूब को y से तो y पावर 4। जैसे ही m का स्क्वायर को हटा देंगे तो x पावर 4 y पावर 4 में रूट आ जाएगा। तो m इक्वल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस। इसमें भी लिखेंगे माना मध्य समानुपात, माना मध्य समानुपात बराबर क्या कर देंगे, m मान लेते हैं, है ना, एक्स वाई दिया हुआ एक्स वाई को छोड़ के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई में होल स्क्वायर इज टू क्या कर देंगे m, फिर लास्ट का m फर्स्ट में आ जाएगा m इज टू यहाँ x प्लस वाई में होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस वाई में होल स्क्वायर बाय m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m बाय एक्स प्लस वाई में होल स्क्वायर। अब जैसे m को m से इंटू करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, इधर से इंटू करेंगे तो दोनों उतर जाएगा x माइनस वाई में होल स्क्वायर आई इंटू एक्स प्लस वाई में होल स्क्वायर। अब जैसे ही m का स्क्वायर को हटा देंगे तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर में रूट आ जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर हटा, रूट हट गया, तो यहाँ पे क्या होगा, m बराबर x को x से इंटू करेंगे x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस y को y से इंटू करेंगे y स्क्वायर। तो m इक्वल कितना हो गया आंसर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये भी आंसर हो गया, यानी कि 4 का कंप्लीट।